अजाम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर मां दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। ये कतई कोई सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जिस प्रकार से लगातार यहां पर डेमोग्राफी बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मित्रों आपको ध्यान में होगा, अभी हाल ही में तमिलनाडु में जिस प्रकार से दीपम में पूजा अर्चना करने से रोका गया, वहां पर अजाम पढ़ने के नाम पर उस दीपम कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया और वहां की सरकार जो इंडिया अलायंस के रूप में काम कर रही है, वहां पर हिंदुओं के इस देव पूजा को रोकने के लिए कोर्ट तक चली गई। कोर्ट ने जब निर्णय लिया कि नहीं पूजा होगा, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, उस जज के खिलाफ इंपीचमेंट के मामले को उठाने के लिए पूरी कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेता एक साथ हो गए। मित्रों, हम सबको अपनी सनातन परंपराओं को बचाने की बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम बंगाल के केवल बंगाल के विकास के साथ साथ, बंगाल के सुरक्षा के साथ साथ इस भारत के सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि बंगाल को वो दरवाजा खोला जा रहा है जिससे भारत के संस्कृति को, भारत के सनातन परंपराओं को भी चोट होगी। जहां एक और यहां के डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ हमारी परंपराओं को भी चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसलिए आज के दिन बंगाल के लोगों से यही कहूंगा, बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा, आप पर दोहरी जवाबदेही है। एक बंगाल को विकास की पटरी पर लाने की जवाबदेही है, दूसरे बंगाल को सुरक्षित रखने की जवाबदेही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल के विकास के लिए लगातार संकल्पित रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के राज्यों का विकास होगा तभी पूरे देश का विकास हो सकता है। 2047 का अगर विकसित भारत हम बनाना चाहते हैं तो उसमें बंगाल भी 2047 में विकसित बंगाल कैसे बने, इसके लिए हम सबको संघर्ष करना है। और ये यहां की टीएमसी की सरकार से संभव नहीं है मित्रों, क्योंकि यहां की सरकार गरीबों का आवाज छीनती है, यहां की सरकार यहां के स्वास्थ्य सेवाओं को छीनती है, यहां की सरकार यहां के लोगों को लाभ की योजनाएं न मिले इसकी चिंता करती है। केवल अपना बैनर चिपकाने के लिए, अपनी तस्वीर चिपकाने के लिए कई घरों की रोशनी को छीनने का काम कोई कर रहा है, तो यहां पर बैठी हुई ममता सरकार कर रही है। इसलिए मित्रों, हम सबके सामने यह स्पष्ट चुनौती है कि हम कैसे एक ऐसी सरकार बनाएं जो यहां के गरीबों की चिंता करे, यहां के किसानों की चिंता करे, यहां के माता बहनों की सुरक्षा की चिंता करे। और साथ ही साथ बंगाल तो वो भूमि है जिसने बड़े बड़े कवि गुरु दिए, जिसने कई हमारे आजादी के योद्धा दिए, जिसने हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में स्थापित करने वाले नेता दिए। और आज उस भूमि से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कैसे खुले, इसकी चिंता पर बात नहीं होती है। यहां के शिक्षा व्यवस्था में चौपट करने की बात होती है। मुझे तो यहां तक जानकारी है कि कुछ मंत्री शिक्षा के घोटाले में नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया, कुछ जेल में है, कुछ बेल में है। पर चिंता मत कीजिएगा, जो बेल में है वो भी जेल में जाएंगे, क्योंकि हम बंगाल की जनता के साथ, जिन्होंने उनके खून पसीने की कमाई को जो घोटालों में बदला है, जिन्होंने यहां के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया है, उनको हम बख्शेंगे नहीं। उनकी जगह जेल में होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए मैं बंगाल के लोगों से आज आह्वान करने आया हूं मित्रों, हम बांग्लादेश को किसी प्रकार से जो बंगाल में समाहित करने की प्रयास चल रहे हैं उसको नहीं होने देंगे। आपने देखा है पिछले दिनों किस प्रकार से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, किस प्रकार से लगातार वहां की ताकत मजबूत होकर हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। तो क्या मेरे भाजपा के कार्यकर्ता इसको आने वाले दिनों में इस संघर्ष के लिए तैयार हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बंगाल को सुरक्षित रखने का संकल्प आप लेते हैं? क्या भारत को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं? क्या विकसित बंगाल बनाने का सपने को साकार करेंगे? तो मित्रों, हमको बूथ जीतना है। हमें हमारे नेता अभी शुभेंदु जी और हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर बूथ पर शक्ति केंद्र पर हम मजबूत होंगे तो बंगाल तो शक्ति की भूमि है
अगर हमारा शक्ति केंद्र मजबूत हो गया तो शक्ति की भूमिका शक्ति केंद्र निश्चित रूप से कमल खिला के रहेगा। किसी के हिम्मत नहीं है जो इस कमल को खिलने से रोक दे। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, मैं चाहता हूं यहां के लोग उस नारे के साथ ऐसी आवाज दे कि दुर्गापुर की आवाज जो दिल्ली में ममता दीदी गई हैं उनको भी बेचैन कर दे। तो एक बार जोरदार नारे लगाइएगा, पालटनो दरकार। सभी हाथ उठने चाहिए मित्रों, मैं बोलूंगा पालटनो दरकार, चाय बीजेपी सरकार, पालटनो दरकार, पालटनो दरकार। इस वंदे मातरम की भूमि है, मैं मानता हूं यहीं से वंदे मातरम का आगाज हुआ और हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो आइए एक बार जोरदार जय घोष के साथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय बंगाल, जय भारत। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।